स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांवड़ रूट पर अगर आपकी दुकान है तो आपको नाम लगाना ही है। अगर आपका नाम आदित्य है तो आपको आदित्य लगाना है, राहुल नाम है तो राहुल लगाना है, अगर आपका नाम आरिफ है तो आरिफ लगाना है, आपका नाम अगर शाकिब है तो साकिब लगाना है। मतलब दुकान में नाम लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो फल की दुकान हो, खाने की दुकान हो या फिर किसी और चीज की दुकान। और घोटाला यहां नहीं करना है। कहीं आपका नाम सनवर हो, आदिल हो, जुबैर हो और आप ढाबा चला रहे हो पंडित जी वैष्णो ढाबा, तब फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन और सरकार दोनों फिर आपको सबक सिखाएगी। कांवड़ रूट पर एक बार फिर से अब नाम लगाने के लिए ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद विवाद गरमाना शुरू हो चुका है। इस बीच खबर एक निकल कर आई कि पंडित जी वैष्णो ढाबा चला रहे थे मालिक सनवर, आदिल, जुबैर। अब इन सब पर एफआईआर दर्ज हुई 5 लोगों पर कुल मिलाकर। मेरे साथ हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। योगेश जी, सबसे पहले तो बताइए, पहचान छुपाना क्राइम है? देखिए, बिल्कुल पहचान छुपाना एक तरीके से क्राइम है, क्योंकि ये जो मामला है पूरा धर्म से, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और हर पर्सन की चॉइस है, वो अपनी चॉइस की जगह से सामान खरीदे। और अगर वहां पर पहचान छुपा करके अगर ये इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, आपको पता है कि पंडित वैष्णो ढाबा लिख लेते हैं और बाद में पता लगता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करते हैं ये लोग, तो ये तो पूरे तरीके से गलत है। और जब सरकार, प्रशासन इसके ऊपर काम कर रही है, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म से, हमारी आस्था से जुड़ा मामला है। तो यहाँ पर लोगों की चॉइस है, वो जिस जगह से अपना सामान खरीदना चाहते हैं वहां खरीदें, उनके सड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या बताइए, जितने भी मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं, चाहे वो मक्का में है या मदीना में है, क्या वो कोई हिंदू आदमी जा सकता है वहां पर? बताइए, आप जा सकता है क्या? वो अपनी दुकान खोल सकता है? वो वहां पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है इसको। सऊदी में जाओ, आपको अलाउ भी नहीं है। क्या आप हज यात्रा कर सकते हैं रोहित जी? बताइए। आपका मुस्लिम होना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारा धर्म ऐसा है जिसके अंदर हर चीज को अलाउ करा गया है। अब यहाँ पर, अब हमारी आस्था के लिए अगर रास्ते में जाते हुए सामान को खरीदने, जो कावड़ यात्रा हो रही है, जो हिंदुओं का एक आस्था का प्रतीक है, जहाँ पर शिव भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं, गंगा जल उठाते हैं हरिद्वार से और उसको अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है, शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है शिवरात्रि वाले दिन। अगर रास्ते में कोई ऐसी घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, जिससे उनका पूरा का पूरा लिया हुआ ये व्रत है, जो ये तो एक तरीके की तपस्या है। हमारे हिंदू समाज में हिंदू के जो हिंदू लोग हैं, वो एक तरीके से तपस्या की तरह इसको लेते हैं। वो हरिद्वार से जल उठाते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे जहाँ वो रहते हैं, या जहाँ पर भी, जिस भी मंदिर में उनकी आस्था होती है, वहां ले जाकर के उस जल को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वो शिवरात्रि वाले दिन। अब अगर रास्ते में कोई ऐसी घटना होती है जिससे उनको लगता है उनका ये व्रत टूट जाएगा, तो ये तो पूरे तरीके से क्राइम है, हमारी आस्था के साथ खेला जा रहा है। जो रिपोर्ट निकल कर आई इस वाले मामले से, योगेश जी, आप जिस क्राइम की बात कर रहे हैं उसमें क्या कुछ हुआ, थोड़ा मैं बता दूं दर्शकों को। हिंदू संगठन ने ढाबे के मालिक से आधार कार्ड मांगा, फिर उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि हम आपको आधार कार्ड नहीं देंगे। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जब की गई तो जाबिर नाम लिख कर आया ऑनलाइन पेमेंट स्कैनर जो था, जबकि बाहर दीक्षा शर्मा का बोर्ड लगा था। अब ऐसे में यहीं पर पूरा बवाल मचा। हालांकि फिर इन लोगों ने कहा कि हमारी पैंट उतरवा के हमको जांचा गया, लेकिन बजरंग दल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है। लेकिन हाँ, उनके जब स्कैनर को स्कैन किया गया तो उनका नाम जाविर आया और बाहर लिखा था दीक्षा शर्मा, वैष्णो ढाबा। अगर ये फ्रॉड आप कर रहे हैं तो फिर अगर आपको प्रॉब्लम क्या है अपना असली नाम लिखने में? देखो, इन लोगों को ताकत मिलती है हमारे यहाँ के कुछ नेताओं से। जैसे ये पैंट उतारने वाली बात सामने आई, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने इमीडिएटली अपने ट्विटर पे जाकर के, ट्विटर हैंडल पे हालांकि जाकर के उन नेताओं ने प्रयागराज की दलित लड़की के बारे में एक शब्द नहीं लिखा जब उसको धर्मांतरण करवा के सऊदी में बेचने का प्लान, उसको धर्मांतरण कर रहे हैं उसके बारे में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन यही नेता हैं अब इस मामले को पहलगांव से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे पहलगांव में जो आतंकवाद हुआ, जहां पर नाम पूछ करके गोली मारी गई, इस मामले को उसके साथ जोड़ते हैं कि ये भी आतंकवाद है। अरे सबसे पहले तो उस मामले की ट्रूथनेस को जान लो। पैंट उतरवाने की जरूरत ही नहीं है, जब वहां पे स्कैनर में उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है तो जरूरत क्या है इस बात को जांचने की? जो वो बता रहे हैं, स्कैनर करते ही पता लग जाता है मालिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर पैंट उतारने की बात क्या आ गई? ये बात तो बनाई गई है। यहाँ पर ये किसी भी तरीके से, ये जो कावड़ यात्रा चल रही है, जो हिंदुओं का व्रत चल रहा है, इसके अंदर विघन डालने का एक तरीका है। ये चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रशासन फेल हो जाए, और प्रशासन की जो इच्छा है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरीके से कोई भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, वो चाहते हैं खिलवाड़ हो। वो चाहते हैं यहाँ पर हिंदुओं को रास्ते में ऐसी रोटियां खिलाई जाए जिसके अंदर एक समुदाय के लोग थूक करके रोटियां बनाते हो।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ सामने आए हैं, रील बन के सामने आती हैं, आप इन पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके तो धर्म में लिखा गया है थूक करके रोटी बनाओ। लेकिन ये हर बार तो आप हर बताइए साल क्या जब भी हमारे कांवड़ यात्रा योगेश जी शुरू होती है तो ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न कर दिया जाता है? ये मैंने आपको बताया ना, हमारे देश में कुछ ऐसे सेकुलर नेता हैं अलग अलग पार्टीज के जो इनको हिम्मत देते हैं। ये विवाद नहीं है, विवाद को बनाया जाता है। ये बड़ा सिंपल सी बात है, प्रशासन ने ये बोला है कि जो जिसका नाम है उस नाम को डिस्प्ले करके अपनी दुकान लगाओ। दुकान हटाने को किसी को नहीं बोला है, किसी को ये तो नहीं बोला गया कि मुस्लिम समुदाय का आदमी वहां पर दुकान नहीं चलाएगा। यही बोला गया है ना, अगर आपका नाम जुबेर है तो जुबेर लिख करके अपनी दुकान चलाओ, ताकि खरीदने वाले को कोई वहम ना हो। वो जा करके अगर आपकी दुकान से खरीदना चाहेगा तब भी खरीद लेगा वो। तो ये एक तरीके से खिलवाड़ क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्यों जुबेर नाम का आदमी वहां पर वैष्णो पंडित नाम के ढाबे के साथ अपना काम कर रहा है? अच्छा, सोशल उसको मीडिया जरूरत पर क्या है लोग ये लिख बताइए, रहे अपनी हैं, पहचान। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बेटा ईरान और फलस्तीन के लिए लड़ने की जंग दम भर रहा है और यहाँ पर पिताजी नाम छुपाकर अब्बूजी नाम छुपाकर दुकान चला रहे हैं। नहीं, ये तो देखो देखो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं अभी, ठीक है आपने जो बोला हो सकता है ऐसी चीजें हो, लेकिन मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये बात असलियत है कि इसमें से बहुत सारे लोग हमारे देश से बिलोंग ही नहीं करते होंगे। अगर इनके आईडी कार्ड जांचे जाएंगे तो ये भी पता लगेगा इसके अंदर से बहुत सारे लोग रोहिंग्या होंगे, लेकिन बहुत ये तो सारे लोग कहते यहाँ हैं पर ना, ऐसे कागज हम होंगे। नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहे थे, हाँ, तो कागज स्कैनर तो लगा था दिखाएंगे तब पता नहीं। चल गया। हाँ, तो ये चीजें अब जब एक आस्था से रिलेटेड बात है और पता है कि ये कुछ दिनों के लिए है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पूरे साल भर ये चीज चलती रहेगी। प्रशासन ने ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी है ये खाली कावड़ यात्रा के दौरान दी है। कावड़ यात्रा खत्म हो जाएगी, आप हटा लेना अपने बोर्ड। ऐसा तो नहीं है इन्होंने ये बोल दिया पूरे साल लगा के रखो। और समस्या क्या है मेरे को समझ में नहीं आती है कि अपनी पहचान छुपा के ही काम क्यों करना है हमारे देश के अंदर। क्या इनको लगता है कि अगर ये पहचान देंगे तो इनका सामान नहीं बिकेगा? अब अगर इनको लगता है कि पहचान छुपाने से इनका सामान बिकता है, तो मुझे लगता है इनको इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, हमारा देश छोड़ देना चाहिए, किसी ऐसे देश में जाकर के काम करे जहां इनको इनकी पहचान के साथ काम मिलता हो। जब इनको इनकी पहचान के साथ काम नहीं मिलता है तो हमारे देश में रहने का अधिकार ही नहीं है इनके पास। तो मुझे समस्या ये, इनकी बात ही नहीं समझ में आती है। एक तरफ ये कहते हैं ये हमारा देश है, एक तरफ कहते हैं हम प्राउड प्राउड है इस समुदाय में रह करके। अरे प्राउड हो तो अपनी पहचान के छुपा रहे हो, प्राउड है तो प्राउड से बोलो ना हम ये नाम से काम करते हैं। ठीक। और अगर तुम गंगा जमनी तहजीब के अंदर काम करने की बोलते हो कि हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीब पे काम करता है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो भाई तुम नाम के छुपा रहे हो फिर? अगर अच्छा, भाई ये भाई हर हो तो बार भाई होता है, बच्चे जब दिखाओ। कहा जाता है दुकान पर नाम लगा लो तो कहते हैं नहीं लगाएंगे, जब सरकार कहती है कागज दिखाओ कहते हैं तो कागज हम नहीं दिखाएंगे। तब ये तो हर बार का है। जो ये कमाल की बात है रोहित जी, जो ये नाम लगा करके वैष्णो ढाबा चला रहे हैं ना, ये जो बता रहे हैं आप पंडित जी वैष्णो ढाबा, इनको बोलो एक बार जय श्री राम बोलेंगे, ये जय श्री राम नहीं बोलेंगे, ये जय श्री राम नहीं बोलेंगे, लेकिन काम करने के लिए हमारे भगवान का नाम यूज कर लेंगे। बिल्कुल इनको योगेश जय जी, श्री राम फिलहाल बोलने से दिक्कत है, इनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, लेकिन यही लोग वहां पर वैष्णो पंडित ढाबा लिख करके काम कर लेंगे, क्योंकि वहां से तो इनको पैसा मिलेगा ना। हमारे बिल्कुल हिंदुओं की योगेश जी, जेब से पैसा आएगा, उसी से अपने आतंकी अड्डे चलाएंगे और वहीं से ये इस तरीके के इंसिडेंट करेंगे। बिल्कुल योगेश जी, फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर की ये पूरी घटना, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग वैष्णो पंडित ढाबा चला रहे थे और अब उसके बाद सनवर, आदिल, जुबैर और इसके अलावा साथ में 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। बाकी अभी कांवड़ यात्रा जब शुरू हो रही है तो तमाम ऐसे विवाद निकल कर सामने आएंगे। आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। योगेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार हर एक अपडेट के लिए। नमस्कार।